हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। लेक्चर फ्लो आप लोगों के सामने है। सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल फार्मूला, उसके बाद इसकी टाइप्स एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को स्टेप वाइज हम डिस्कस करेंगे। लेट वी डिस्कस ऑल दीज पॉइंट वाइज। हम इनको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है केमिकल फार्मूला। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि केमिकल फार्मूला होता क्या है। किसी भी कंपाउंड को हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। और उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम सैंपल से ज़ाहिर करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलती है हमें। एक तो टाइम बच जाता है, दूसरा हमारे पास स्पेस भी बच जाती है, जगह भी बच जाती है। सपोज हमारे पास वाटर हमारे पास जो है ये एक कंपाउंड है। अब देखिए ये कैसे बना हुआ है। वाटर बना हुआ है हाइड्रोजन एलिमेंट से और ऑक्सीजन एलिमेंट से। ये सैंपल से ज़ाहिर किए गए हैं। इसको हम नाम देते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला की दो टाइप्स हैं। मैंने बताया केमिकल फार्मूला की दो टाइप्स हैं। एक को नाम देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरे को नाम देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ जी, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? हाँ जी, इट इज सिंपलेस्ट फार्मूला। ये सादा तरीन फार्मूला है। इट गिव स्मॉल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड्स। हाँ जी, मैंने क्या बताया? मैंने कहा ये सिंपलेस्ट फार्मूला है। किसी भी कंपाउंड मौजूद एटमों के दरमियान सिंपलेस्ट रेशियो को ज़ाहिर करता है, ज़्यादातर निस्बत को ज़ाहिर करता है। इसे हम नाम देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। मिसाल लेते हैं हम लोग। हमारे पास सैंड में जो रेशियो होती है वो होती है 1:2, क्योंकि सैंड बनती है सिलिकॉन और ऑक्सीजन से। इसलिए इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनता है वो होता है SiO2। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो होता है CH 1:1। समझ आ गई? ये सिंपलेस्ट रेशियो और ये फार्मूला कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो कैसे ज़ाहिर करता है? अब देखें, बेंजीन का अगर एक्चुअल फार्मूला देखें तो वो होता है हमारे पास C6H6। इसमें रेशियो बनाए, इसमें रेशियो बनती है कार्बन हाइड्रोजन में जो रेशियो है वो हमारे पास 6:6 और सिंपल रेशियो बनती है 1:1, मतलब CH। दैट्स कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। ये किसी भी कंपाउंड मौजूद एटमों की सादा तरीन निस्बत को ज़ाहिर करता है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जितने आयोनिक कंपाउंड होते हैं, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से ज़ाहिर नहीं करते। आयोनिक कंपाउंड को हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला से ज़ाहिर नहीं करते। नो मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्यों? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टलेटेड स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब हमने पढ़ा था कि हमारे पास हर आइंस फर्दर अपोजिट चार्जेड आइन से सराउंडेड होता है। समझ आइए? इसलिए हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिखते। इसका हम लोग एक यूनिट स्ट्रक्चर लिखते हैं, यानी यूनिट फार्मूला लिखते हैं, जिसे हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। फार्मूला यूनिट जैसे हमारे पास NaCl हमारे पास साल्ट है, सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन आइन से मिलकर बना होता है और ये उसका फार्मूला यूनिट कहलाता है। फार्मूला यूनिट कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फार्मूला यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं द यूनिट विच रिप्रेजेंट, हम इसको लिख सकते हैं द यूनिट या द फार्मूला विच रिप्रेजेंट स्मॉल होल नंबर रेशियो ऑफ आइंस इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में मौजूद आयन की सिंपलेस्ट रेशियो को जाहिर करे, उसे हम नाम देते हैं फार्मूला यूनिट।
और यही फार्मूला यूनिट जो होता है ये बेसिकली इंपीरिकल फार्मूला होता है आयनिक कंपाउंड का। क्लियर हो गया, समझ आ गई मेरी बात। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला molecular formula, the formula which represent total number of atoms present in a compound is called molecular formula। क्या बताया मैंने ये बताया किसी भी कंपाउंड में मौजूद जो एटमों की टोटल तादाद को ज़हर करे उस फार्मूले को नाम देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6। हमारे पास इसके अलावा हम देखते हैं ग्लूकोज C6H12O6, ये एटमों की टोटल तादाद को ज़ाहिर करता है, इसको नाम देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम इंपीरिकल फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला है सिंपल मल्टीपल ऑफ इंपीरिकल फार्मूला। अगर इंपीरिकल फार्मूला को किसी खास डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है। इसलिए मैंने कहा मॉलिक्यूलर फार्मूला है सिंपल मल्टीपल ऑफ इंपीरिकल फार्मूला। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई इंपीरिकल फार्मूला। अगर इंपीरिकल फार्मूला को n डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम n की वैल्यू फाइंड करें तो n की वैल्यू फाइंड इस तरह होगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला दैट्स कॉल्ड n। और n एक रेशो है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता, और n 1 भी हो सकता है, n 2 भी हो सकता है, n की वैल्यू 3 भी हो सकती है। क्लियर हो गया, मैंने क्या बताया, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, सो ऑन। दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ आ गई मेरी बात। और कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनका इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। मिसाल सपोज हम देखते हैं वाटर जो है इसका इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है, H2O। समझ आ गई मेरी बात। हाँ जी, नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हाँ जी।